प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त तुम्हारी साथी क्लास आपकी चल भी पा रही है। और यूपी स्पेशल जिसकी बात की जाएगी तो अपने में एक बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है। तो जल्दी से भैया जी आप सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो दीप्ति शर्मा हमारे साथ जुड़ती हुई, पूनम है, मनोज कुमार जी हैं, सेजल पांडे, छाया शर्मा, विकास जी, उमेश, सौरभ प्रताप सिंह। देखो एक साथ समय था, पढ़ने में मजा नहीं था लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया शाबाश। चलो तो भैया जी सभी की जो है गुड इवनिंग, राम राम, राधे श्याम, जय भीम होगी स्वीकार और मेरे साथी जय हिंद भी। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को कर पा रहूंगा स्टार्ट। टॉपिक आज न्यू होगा, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। और इतने ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से मैं आपको लेकर चलूंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को इस टॉपिक से मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखें और अपने हर पॉइंट को नोट करते चलें, ठीक है ना, अपने सभी पॉइंटों को। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी सी। आ देखो, बहन बेटी हैं सभी की पढ़ती हैं, हमारी भी है। और यदि आप इस परिवार से जुड़े हैं, आपका एक ग्रुप बनाया है, तो वो आप सभी को पता है कि एक ऐसा भाई बहन का वो पवित्र जो है रिश्ता, उस ग्रुप के माध्यम से एक परिवार में मैं देख पाऊं तो कभी किसी लड़की का मैसेज आता है कि भैया जी हमें इसने जो है ऐसे बोल दिया, ऐसे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये हमारी जो है प्रामाणिकता का परिचय नहीं है। आप सभी समझदार हैं। इस तरीके की जो कोई भी किसी के लिए आपत्ति, यदि कोई व्यक्ति आपसे ना बोलना चाह रहा, उसकी ना मर्जी, वो ना जान ना पहचान, आप उसके पास है, कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या है, यूं। तो एक कहावत भी है, मैं वैसे कह रहा हूं, इसे वैसे ना समझना। यदि आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आपको देखकर रास्ता बदल रहा है, तो उससे कुत्ते से भी बदतर जिंदगी बताई जाती है। इग्नोर और जो है रास्ता जो बदला जाता है तो कुत्ते को देखकर बदला जाता है। तो अपने में वो पावर, नौकरी लगेगी, हर चीज आपको हासिल होगी, अपने अंदर ठीक है ना वो जुनून, वो काबिलियत पैदा करनी है कि आप एक जगह स्थायी रहो और दुनिया आपको जो है दुनिया भेजे हाय, ये तब तो मजेदारी है। और नहीं बाकी तो फिर तो बेकार है, फिर तो जो है समय को ही धक्का देना है भैया। चलो चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेटवर्क इशू है, क्लास में बफरिंग हो रही है। एक बार बताएंगे सभी, क्लास बफरिंग चल रही है, वीडियो अटक रही है, एक सेकंड। ठीक है, अब क्लास हैंग हो रही है, अच्छा। चलो, तो अब मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही होगी। और एक बार मेरे साथी जोरदार तरीके से मुझे थंब का निशान लगाकर बताएंगे। और टॉपिक आपका होगा उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल देना भैया जी, कौन सी होगी, तो उत्तर प्रदेश की, हाँ जी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। कौन सी व्यवस्था की बात है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये आप ही को कर देना है। एवं क्या होगा, तो भैया जी एवं शासन आप डालेंगे, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आप ही को कर देना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश कर देंगे ना जी।
ठीक है। अरे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आपको कर देना। ऑफ क्या होगा? उत्तर प्रदेश। जी सर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। अब एक चीज और, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिटी की कक्षा जो यूपीएससी वाले हैं उन्हें दिग्विजय सर कराएंगे, ठीक है। और जो यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट हैं जो दीवान जी बैच के हैं उन्हें अजीत सर कराएंगे, ये आप सभी को पता भी होगा। और मैं इस टॉपिक को, क्लास अच्छे से क्लास रुक जाती है सर जी, दिक्कत हो रही है। अच्छा, पॉलिटी की क्लास भी अटक रही है, एक सेकंड और रुको तो। देखो इसे यार, करो सही। आज, अच्छा ये आज ही आज है, फिर कराऊंगा। अब जैसे मैं गवर्नर कराऊं आपको, मेरी बात आ रही है ना समझ में? यदि मैं आपको गवर्नर कराऊं तो भैया जी ऐसे ना करवाऊंगा मैं कि आर्टिकल 152, 153, 154 ना, इन चीजों को तो सरी कराएंगे क्योंकि मैं पॉलिटी ना करा रहा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की, अब देखो कि आप भी एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से सर अलग कराएंगे उन चीजों को, और मैं उत्तर प्रदेश की कराऊंगा, तो देखना कितना मजा इस क्लास में आने वाला है। सती भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, ये सभी को पता है कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो भारत और राज्यों में मेरे साथी सभी जगह एक ही संविधान, एक ही कानून लागू है। देश में देखा जाए तो देश का जो प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो पहले आप इस पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है ना? तो आप बताएंगे क्या होगा, तो भैया जी भारत एक संघात्मक, हाँ जी सर जी, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। भारत एक एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला, ये बता देना है कौन सी शासन की बात है। तो भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जी। शासन प्रणाली वाला क्या है? देश है। अब इसमें हम देखें, मतलब कि लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए एक ही, लेकिन ये पॉइंट आपको लिख देना, लेकिन केंद्र व राज्यों के लिए, लेकिन केंद्र व क्या होगा भैया जी? राज्यों के लिए, इस तरीके से कर देना है। राज्यों के लिए एक ही संविधान है। राज्यों के लिए क्या होगा? तो भैया जी एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है। तो सती भारत एक संघात्मक, ये पॉइंट आप नोट कर देना। मैं बात करूं राज्य का जो शासन प्रशासन है, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है, और हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से भैया जी क्या होगा। तो राज्यों का शासन प्रशासन, हाँ जी, सभी राज्यों की बात है। तो राज्यों का इस तरीके से लिख पा रहे हैं, राज्यों का जो शासन प्रशासन होगा, इस बता देना, राज्यों का शासन प्रशासन प्रशासन संविधान के मतलब कि इसमें प्रशासन भी आ जाएगा। संविधान के भाग 6, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं बात कर पाऊंगा किसकी बात होगी, तो
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये इस तरीके से कर देना है, संविधान ये बता ही देना है, ठीक है। तो राज्यों का शासन प्रशासन संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात होगी तो आप लिखेंगे पार्ट मतलब भाग 6, भाग क्या होगा 6, और जी के आर्टिकल, मेरे साथी आर्टिकल की बात होगी तो आर्टिकल 200, माफी चाहूं 152 से 237 तक है, ठीक है जी सर। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे क्वेश्चन का जवाब, ये आप कर देना जी। अब देखेंगे हम क्या क्वेश्चन होगा साथी, राज्य का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, आप बता देना। 6 में आर्टिकल पूछा जाए तो मेरे साथी आप बताएंगे 152 से 237 तक होगा जी सर। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली की देखा जाए तो संसदात्मक शासन मतलब कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी संसदात्मक की शासन प्रणाली, जैसे वहां संसद ऐसे यहाँ राज्य विधानमंडल, वहां पर लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। और उसका राष्ट्रपति होगा तो यहाँ हमारा गवर्नर होगा, राज्यपाल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, तो किसकी तरह, तो आप बता देना सर जी केंद्र की तरह। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आप ही को बता देना है केंद्र की तरह, केंद्र की मतलब कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी, मेरे भैया जी कौन से प्रदेश की बात होगी, तो केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी जी सर, केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की, कौन सी प्रशासन की बात है, तो भैया जी शासन प्रशासन की संसदात्मक, जी सर जी, शासन प्रशासन की संसदात्मक संसदात्मक ठीक है ना, प्रणाली लागू है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आता है भैया जी, प्रणाली लागू है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे। तो केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संसदात्मक शासन प्रणाली लागू, जिसके 3 अंग होते हैं भैया जी, ये आप बताएंगे जिसके कितने, जिसके 3 अंग होते हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, जिसके कितने 3 अंग होते हैं। अब क्या क्या 3 अंग होंगे और उन्हें हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन पढ़ेंगे तो मात्र उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश में आप हेडिंग डालेंगे सर जी, एक नाम आपने डाला होगा राज्य सरकार, ठीक है। कौन सी सरकार की बात होगी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट बोल देंगे ना जी सर। तो ये होगा, आप कर देंगे भैया जी मतलब कि पहले लिख ही देंगे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट क्या होगा, तो साथी यहाँ पर आपको कर देना है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कर देना, ठीक है। चलो जी ये हो गया। अब भैया इसे करेंगे, ठीक है। अब ये आपने देखा, अब इसके हमें देखने हैं कितने 3 पार्ट कौन कौन से हैं। अब इसके 3 पार्टों की बात आती है तो भैया जी एक बार इसके 3 पार्ट हम देख पा रहे होंगे, ये आपको करना है जी सर, करेंगे बढ़िया तरीके से। 3 पार्ट क्या क्या होंगे, चलो जी एक आप ये कर देना जी, सही है, एक भैया जी ये कर देना, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। चलो 3 पार्ट क्या क्या होंगे, एक होगी विधायिका, साथी आपने पढ़ा होगा विधायिका, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव एक नाम होगा साथी, आप बता पा रहे होंगे विधायिका, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और यहां से पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा पहले आप कार्यपालिका करो, माफी चाहूंगा कार्यपालिका, पहला आपका होगा साथी कार्यपालिका, और दूसरा होगा विधायिका, और तीसरा होगा न्यायपालिका, ठीक है ना, और मतलब लेजिस्लेचर। विधायिका की बात होगी तो भैया जी आप बताएंगे लेजिस्लेचर, और एक होगा ज्यूडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, ठीक है। तो ये आपको कर देना, इसके हो गए 3 पार्ट। राज्य के भी 3 अंग होते हैं,
जिनमें आपका ठीक है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा और ज्यूडिशरी होगा। अब साथी कार्यपालिका की बात तो होगी, तो कार्यपालिका में क्या क्या आते हैं। अब बात किसकी होगी, तो भैया जी कार्यपालिका में यदि हम देखें इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या होंगे। एक तो गवर्नर, ठीक है, क्या होगा भैया जी आप बता पा रहे होंगे, गवर्नर, इस तरीके से कर देना। एक होगा भैया गवर्नर, एक होगा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से कर देना है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। नेतृत्व वाली क्या है, तो साथी आप लिख देना मंत्री परिषद। इन्हीं पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। पहले हम कार्यपालिका में गवर्नर पढ़ेंगे, फिर साथी सीएम। अब मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विधायिका में हम आएंगे भैया जी, और विधायिका में हम विधान परिषद जो उच्च सदन है इसे पढ़ेंगे। विधान परिषद को, जी सर जी, कौन सी परिषद को, विधान परिषद को, और ये उच्च सदन हो गया। और एक हम पढ़ेंगे विधानसभा को, ठीक है, ज्यादा देखना आप बस। न्यायपालिका की बात तो होगी, साथ ही हम इसमें उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया जी, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। अब उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट ऐसे निकालेंगे। और अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली, और क्या होगा साथी, अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली, ये हो गया अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली। चलो अब भैया जी आपको पहले हेडिंग डाल देनी है। हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में गवर्नर, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधान परिषद, विधानसभा, एक दिन विधायिका हो जाएगी, फिर न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, ठीक है। इन पॉइंटों को हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और जी आपको करना होगा, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और यहां से मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी, ठीक है। चलो एक सेकंड रुकेंगे। चलो जी, तो अगला अब देखेंगे एक बार है भैया जी, ये गवर्नर, ये सारी चीजें होगी। अब आपको हेडिंग डालनी है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। कौन से, तो भैया जी आप हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अब देखो एक बात और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मतलब कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल जो है 164, 63, 63, 62 तक होगा, गवर्नर का प्रावधान है। राज्यपाल का प्रावधान होगा। और भैया जी दूसरी बात, हम यार क्लास में दिक्कत हो रही है भाई, आज आप कर लो कैसी एडजस्ट, फिर कल ये दिक्कत ना होगी, बस प्लीज आज आप एडजस्ट कर लो। अब बात किसकी आई, तो भैया जी आर्टिकल 152 में भारत का माफी चाहूंगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में संघ की राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होगी। 154 में राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह इस तरीके से होगा। अब इन्हें कराएंगे आपको सर पॉलिटी वाले। अब मैं जो कराऊंगा बस उन्हें आप करना जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे। साथ ही एक नाम आपने पढ़ा होगा, आप उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर, पहला नाम आप करेंगे, एक नाम होगा सर हरकोर्ट, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन तो आप बता देना सर हरकोर्ट बटलर, इस तरीके से कर देना चाहिए। अब कुछ मेरे भैयान का बहुत दिन से कमेंट्स आ रहा था, जब मैंने वैसे सामान्य परिचय जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था, तो आदिन की समझ में ही ना आ रही थी बातें की क्या थी। देखो मैं बात कर पाऊंगा 1921 ईस्वी की बात है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो प्रयागराज से स्थानांतरित की और भैया जी लखनऊ में ले आए, ठीक है। तो प्रयागराज से कहां से,
तो प्रयागराज से स्थानांतरित करके मेरे साथी लखनऊ में स्थापित कर दी जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और पहली बार जो गवर्नर का जो पद आता है, और ये सर कोर्ट बटलर की बात होगी, और इनकी बात होगी 3 जनवरी 1921 से मेरे साथी। कब की बात है तो आप बताएंगे 3 जनवरी का दिन था, और वर्ष आप बताएंगे 1921 था। 3 जनवरी 1900 मतलब कि इनके कार्यकाल स्टार्ट हुआ, और भैया जी 21 दिसंबर 1922 तक ये उत्तर प्रदेश के, अभी उत्तर प्रदेश ना है, अभी तो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र चल रहा है। कौन सा चल रहा है सर जी? तो अभी यहां तक, ठीक है ना, ये राज्यपाल रहते हैं, मतलब संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अभी क्या है तो भैया जी संयुक्त प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र। भैया जी कौन सा? आगरा व अवध। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आगरा व अवध क्षेत्र, ये आप ही को बताना होगा। क्वेश्चन आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ बताएंगे। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र था, और सर हरकोर्ट बटलर पहले गवर्नर बना दिए जाते हैं। और ये आपको लिख देना है भैया जी, ये कौन होंगे पहले गवर्नर। ये पॉइंट आप देखना पहले, ये क्या है तो ये आप करेंगे प्रथम फर्स्ट गवर्नर। अभी बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। फर्स्ट गवर्नर जब तक ना आएगा तो भाई साहब कसम आपकी है, छोड़ूंगा ना, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ये आपको कर देना है, मजाक चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल लेने की जरूरत नहीं है। तो सर हरकोर्ट बटलर मेरे साथी संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र की पहले गवर्नर थे। आगे बात समझ में हो जाएगा। सर आप कराओ, कर रहे हैं, चलो। सर हैरी ग्राम हैग एक नाम, अब यहां से कार्यकाल स्टार्ट हो गए। एक नाम होगा सर हैरी, कौन से हैरी हैं तो भैया जी सर हैरी ग्राहम हैग। बहुत बेहतरीन क्लास होगी ये, सर हैरी ग्राम हैग, ये कर देना है। और इसकी बात होगी 6 दिसंबर 1934 से। कब की बात होगी तो आप लिख देना 6 दिसंबर 1934 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1934 से, मतलब 6 दिसंबर 1934 से, और मेरे साथी 16 मई 1939 तक इसका कार्यकाल हुआ स्टार्ट। और ये आप बता देना। अब देखो 1937 ईस्वी में ये पूरा का पूरा करके संयुक्त प्रांत नाम कर दिया, तो आप यहां लिख देंगे संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल। भैया जी कौन से संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल? संयुक्त प्रांत के कौन से प्रथम राज्यपाल? मस्तिष्क में ऐसे ऐड कर लेना जैसे छोटे मामा का नाम याद रहता है। तो संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर, प्रथम राज्यपाल। अब देखो राज्यपाल, यदि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश का, मतलब कि पहला सबसे संयुक्त प्रांत आगरा अवध क्षेत्र का, तो हरकोर्ट बटलर वहां देकर आएगा कि संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप बताएंगे साथी सर हैरी ग्राम हैग, ये आपको बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ो जी। एक नाम आपने पढ़ा होगा श्रीमती सरोजनी नायडू, कौन सी होंगी तो यहां लिख देना श्रीमती सरोजनी नायडू। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, श्रीमती सरोजनी नायडू, ये कर देना है साथी। और बात होगी कब की? ये 15 अगस्त 1947 की बात है भैया जी। कब की बात होगी तो 15 अगस्त 1947 से लेकर, मतलब 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक भैया जी ये राज्यपाल रहती हैं। और आपको लिख देना स्वतंत्र भारत की पहली, ठीक है ना, राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत की, कौन सी भारत की बात होगी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला, पहली राज्यपाल, ऐसे भी लिख दूंगा मैं, पहली राज्यपाल। अब देखो क्या बात उत्तर प्रदेश में, ठीक है,
स्वतंत्र भारत की पहली महिला कर दो, चलो वुमन कर दो, महिला गवर्नर। अब देखो मैं एक बात समझाऊंगा, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत एक राज्यों का संघ है और राज्य उत्तर प्रदेश। जब देश स्वतंत्र हुआ तो पूरा का पूरा हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बता देना, स्वतंत्र भारत की पहली महिला, भारत के किसी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी। एक एक पॉइंट आपको देखते चलना है और पूरी कोशिश है भैया जी। चलो इसी के साथ श्री विधु भूषण मलिक, एक और नाम होगा, एक नाम और होगा, नाम होगा श्री, हाँ, विधु भूषण मलिक। भैया जी कौन से? श्री विधु भूषण मलिक। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने और ये आप ही को बताना है, श्री विधु भूषण मलिक जी। आगे बात समझ में। अब ये देखो, ये 2 मार्च तक थी, अब ये आते हैं 3 मार्च 1949 से, और वर्ष कब तक? तो भैया जी 1 मई, मार्च अप्रैल मई, 1 मई 1949 तक। और ये 49, माफी चाहूंगा 49 कर देना, ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। प्रथम कैसे? तो भैया जी प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। अब कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, अब क्या क्वेश्चन होगा भैया जी? उत्तर प्रदेश का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? वॉइस तो सही नहीं आ रही है आपकी, वीडियो का तो पता ही नहीं भैया, नेट में इशू है, आज नेट प्रॉब्लम है, तो भैया जी आप बस करे जाओ, ठीक है सर। आज 2 क्वेश्चन गलत हैं। ओलम अनमोल क्या है, राज्यपाल को कहाँ है वो गलत वाला, नीचे करो। अच्छा 2 क्वेश्चन गलत दिया है। आलम एंड जो सर्कुलर मॉनसून देखो, देख लो, ठीक है देख लूंगा मैं, इन्हें करो तुम अनमोल जी। चलो ये हो गया भैया जी। अब इसी के बाद ये पॉइंट आपको करने हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो विधु भूषण मलिक। अब देखो दूसरी बात, श्री हारमस जी, एक नाम आपने पढ़ा होगा, श्री हारमस, इस तरीके से करेंगे, श्री हारमस जी, श्री हारमस जी, पेरोसा मोदी, श्री हारमस जी पेरोसा मोदी, ये होगा श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। सती बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, श्री हारमस जी पेरोसा मोदी, यहां से आएगा भैया जी 2 मई 1949 को ये राज्यपाल बनते हैं। कै मई की बात होगी? 2 मई 1949, ठीक है। 2 मई 1949 को इन्होंने, मतलब कि राज्यपाल का पद 1 जून 1852 तक, 1952 तक, 1 जून 1952 तक इन्होंने, 1 जून 1952, इस तरीके से कर देना है तक इन्होंने मेरे साथ ही कार्यकाल किया। अब बात क्या होगी भैया जी, 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक। अब देखो, अभी तक तो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी की बात है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा भैया जी संयुक्त प्रांत से, ठीक है ना, क्या किसकी बात होगी? जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत से ये कर ही देना है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश नाम होने पर, उत्तर प्रदेश नाम होने पर, मैंने ऐसे लिख दिया अपनी भाषा में, ठीक है ना, राज्यपाल होने पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे ये, उत्तर प्रदेश के क्या कर देंगे? गवर्नर कर देंगे साथी। कौन सा? गवर्नर। अब देखो मैं पहले फिर बता रहा हूं, देखो 24, देखो पहली बात 1937 से लेकर 24 जनवरी
1950 तक, 1950 तक यहां तक जो था ना संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है, क्या संयुक्त प्रांत। अब भैया जी संयुक्त प्रांत से नाम क्या हो रहा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के यहाँ पहले राज्यपाल पूछे जाएंगे तो हारमस फिरोज शाह मोदी या श्री हारमस पेरूसा मोदी, यहाँ ये नाम हो जाएगा। किसी कोई साथी को कोई डाउट है? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, कामना शर्मा ने कर दिया, सर जी संयुक्त प्रांत से जब यूपी नाम हुआ तब उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, चलो, और इन्हें बोलेंगे हम प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बने हैं। किसके भैया जी, आज नाम क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये कर देना है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। अब आगे बात समझ में, अब कुछ के दिमाग में अब भी ना भरी होगी बात, अब मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। देखो, ये सर हरकोट बटलर थे, ये संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र जब था तब ये पहले राज्यपाल बने। सर हैरी ग्राम हैग जब संयुक्त प्रांत, इससे नाम बदला पूरा और इसका रख दिए संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल श्री विधुभूषण मलिक, और भैया जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ तब श्री हारमस जी पेरूसा मोदी। आगे बात समझ में, ये होगा। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट। अब संयुक्त प्रांत से क्या हो गए, उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। अगर किसी ने शाम को टैग कर दिया ना भाई साहब, इतना काटूंगा। अब समझ लियो, मैंने एक एक पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। और भैया जी एक और बात, एक नाम और बड़ा होगा, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। एक और नाम श्री कन्हैयालाल जी, सर जी श्री कौन सी लाल होंगे, श्री कन्हैयालाल, हाँ जी माणिकलाल मुंशी। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। चलो जी, अब इसका भी हम देख लें, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये मतलब दूसरा भी पूछ लेगा तो इनका जो है ये मतलब कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी की बात होगी। तो ये भी भैया 2 मई 1952 से ये बनते हैं मई जून। अच्छा, मतलब कि 1952 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 1957 तक ये होगा। इनकी डेट में थोड़ी सी चेंजिंग सी आ रही है, और ये होंगे उत्तर प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल। कौन से, तो भैया उत्तर प्रदेश के द्वितीय राज्यपाल, ये बात होगी। उत्तर प्रदेश के सेकंड गवर्नर जिनका नाम होगा, अब वैसे डेट तो ना पूछेगा वो, लेकिन भैया हमसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश आप अब संयुक्त प्रांत से, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत से क्या है, हाँ सर जी होरमुस जी फिरोज शाह मोदी होगा। इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, पेरूसा मोदी फिरोज शाह ऐसे लग रहा है, तो शॉर्ट में कर दो काम है। ठीक है, चलो, बरहा वेंकट गिरी एक नाम, एक और मैं बताऊं, यही तो क्वेश्चन आते हैं साथ ही। एक नाम होगा वराहा वेंकट गिरी, ठीक है ना, या वो वराहगिरी वेंकट गिरी ऐसे भी आ जाता है। वराहा वेंकट गिरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो आप बताएंगे साथी। ठीक है, चलो जी, वराहा वेंकट गिरी ये होगा जी। चलो, अब भैया जी वराहा वेंकट गिरी के बारे में ये थे, ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली थी। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्यपाल कौन था जिसने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने और फिर देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। अब जैसे मैं मान लिया, जैसे तुम ही हो, पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो गए, फिर उसके बाद राज्यपाल खत्म हुए तो उपराष्ट्रपति बन गए, और उपराष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति। इतना बड़ा, ठीक है ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा, ठीक है ना, और आएगा तो आप बताएंगे। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप कांस्टेबल बने, फिर हेड कांस्टेबल, और फिर बन गए एसआई, ऐसी बात होगी। तो और ये एकमात्र थे उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल भैया जी,
उत्तर प्रदेश की कैसे होंगे एकमात्र राज्यपाल, ये कर देना एकमात्र राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे जो देश के, ऐसे कर देना, जो देश के तीसरे, भैया जी जो देश के क्या होगा, जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति, देश के कौन से उपराष्ट्रपति की बात है, तीसरे उपराष्ट्रपति, वे चौथे राष्ट्रपति बने थे, वे चौथे राष्ट्रपति बने थे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रपति बने थे। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन, वराह वेंकट गिरी, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति बने थे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात समझ में, तो इस पॉइंट तो पूरा कर लो, फिर कल कर लेंगे बफरिंग। चलो, तो ये भी आपको बताना, एक नाम और होगा मोहम्मद शफी कुरैशी, साथी एक नाम और होगा आपका मोहम्मद शफी कुरैशी, ये भी राज्यपाल हैं। ठीक है, मोहम्मद शफी कुरैशी, ये बता देना कौन सी कुरैशी की बात होगी मेरे साथी, मोहम्मद शफी कुरैशी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, आप बता देना। आज मैं बात करूंगा मोहम्मद शफी कुरैशी की। उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, ये एकमात्र थे ऐसे। उत्तर प्रदेश के 2 बार, ये बता देना, उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, साथी कैसे, उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, जिसका नाम भैया जी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने, नाम मोहम्मद शफी कुरैशी बने थे। ये भी आप ही को बताना है, क्वेश्चन आता है। तो उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है ना। मजा नहीं आ रहा है, मजा आने को यहाँ कैसे करूं, है ये नाचूं गाऊं, नु मजा ना आ रहा, जिंदगी में ना होगी कामयाब यदि मजा ढूंढोगे तो। उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने थे मोहम्मद शफी कुरैशी। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साथ ही एक नाम आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, वर्तमान राज्यपाल की बात होगी। और ये आपको कर देना वर्तमान राज्यपाल, नाम आनंदीबेन पटेल। कौन सी भैया जी, आज आप लिख देंगे आनंदीबेन पटेल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं जिनका नाम आनंदीबेन पटेल, साथी जिन्होंने 19 जुलाई, अब आप ही चाहूं 29 जुलाई, ठीक है ना, 29 जुलाई आपको करना है, 29 जुलाई इस तरीके से कर देना। और वर्ष कौन सा होगा, 2019, 29 जुलाई 2019 से अब तक ये कर देना, अब तक, अभी तक यही तो हैं। तो आनंदीबेन पटेल, और ये 34वें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की 34वें राज्यपाल हैं, मतलब 34वें नंबर की 34वें राज्यपाल। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा भैया, और जब आएगा तो आप बताएंगे। आनंदीबेन पटेल, अब क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की, मतलब कि वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल कौन से नंबर की राज्यपाल हैं, आप बता देना। सर जी ये 34वें नंबर की हैं। और मैं बात करूं सबसे अधिक समय तक, अब इन्होंने, ठीक है ना, अब देखा जाए तो भैया जी सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक समय तक, ठीक है ना, अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, ठीक है, अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, नाम क्या होगा, आनंदीबेन पटेल। अब इनसे पहले कौन थे साथी, ये भी तो क्वेश्चन, अब भाई इनसे पहले भी तो पूछा जाएगा, इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, इनसे पहले मतलब कि अधिक समय तक ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन होते हैं, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, डॉक्टर
डॉक्टर वेजवाड़ा, ठीक है ना, वेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, वेजवाड़ा साथी एक नाम होगा गोपाल रेड्डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोपाल रेड्डी, इस तरीके से कर देना। डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी होंगे जो 1 मई 1967 से, मेरे साथी इनका कार्यकाल 1 मई 1967, ये है रे हो जा 1 मई, कै मई की बात होगी भैया जी, 1 मई 1967 से स्टार्ट हुआ और 30 जून 1972 तक, कब तक, तो 30 जून 1972 तक ये गवर्नर रहे थे, 30 जून 1972 तक, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये 15वें राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के कितने, तो मेरे साथी कौन से नंबर की, 15वें नंबर की राज्यपाल थे। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, 15वें नंबर के राज्यपाल थे, ये कर देना। आगे बात समझ में, ठीक है ना। कार्यवाहक का अर्थ होता है मतलब कि जैसे कि सपोज करो मैं, मेरी अनुपस्थिति में तुम काम करना, कार्यवाहक। आगे बात समझ में, उसे बोलेंगे। या अभी राज्यपाल नियुक्त ना किया है उसके स्थान पर अदर किसी को लगा दिया काम करने के लिए, ये होगा। तो भैया जी आनंदीबेन पटेल, इनका कार्यकाल अब देखा जाए भाई 29 जुलाई से 2019 से, तो आप देखेंगे 29 से मतलब कि 20, 21, 22, 23, 24 और एक ये चल रही 25, अब 25 चल रही है तो 6 साल हो जाएंगी ने। अब इनका देखेंगे भैया जी 6 साल हो जाएंगी ना अब जुलाई में, तो एक, अब इन्हें 67 से, ठीक है ना, 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है। और इन्हें भी मतलब कि जो है 5 साल हुई थी, 5, और इन्हें अब 6 ही हो जाएंगी, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, अच्छी क्लास सर। एक बार क्लास सही नहीं चल रही, इसका मतलब है भाई यार आज क्लास में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, रुक रही है क्लास, बफरिंग भी ज्यादा, क्लास में दिक्कत हो रही है आज ज्यादा, मतलब कि नेटवर्क इशू है और तो कोई चीज ना दिक्कत, नेटवर्क इशू चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से कल ही करवाऊं, फिर कल करवा दूं यहाँ से, चलो मेरे साथी यहाँ से कल ही कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से कल करेंगे क्लास को। अब वैसे राज्यपाल आपकी वैसे तो हो भी गए ये राज्यपाल, ठीक है ना, तो इसे करना बहुत बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप करेंगे भी, ठीक है। तो ये राज्यपाल वाला टॉपिक आपका हुआ भी है, और मतलब कि वैसे रह गए हैं मामले वगैरह रह गए हैं कोर्ट के, तो उन्हें कर लेंगे हम कल। इन्हें करना बढ़िया तरीके से, क्योंकि आज क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बफरिंग हो रही है, क्लास ही सही नहीं जा रही, सबकी कमेंट्स यही। चलो ठीक है, तो रिवीजन करना, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पॉइंट आपकी समझ में भी आए होंगे, और आप इन्हें करेंगे भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इन टॉपिकों को आप करेंगे। इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, सभी को जुड़ना है, क्योंकि साथ के साथ अपनी क्लासों को आप करते चलेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपका होगा, ठीक है। मतलब कि साथ के साथ करते चलना है, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने जो है, जी चलो ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।